एक बात बताओ, तुम्हें हमेशा आधी अधूरी नॉलेज पे ही काम करना होता है? आप तो सब जानबूझ के करते हैं ना, कैलकुलेटेड। शायद मुझे आपकी तरह बनना चाहिए। मिस सहगल, मैं प्रोफेशनल हो रहा हूँ, तुम पर्सनल हो रही हो। मिस्टर विक्रम कुमार, आप जरूरत से ज्यादा पर्सनल हो रहे हैं। आपको आइडिया भी नहीं कि ये स्टोरी मेरे लिए कितनी पर्सनल है। और अगर मेरी स्टोरी में अड़ंगा डालने की कोशिश की तो मेरे पास भी बहुत पोल हैं खोलने के लिए। अच्छा, माफी मिल जाए शायद, लेकिन भुलाया नहीं जा सकता। जब तक वो धोखा याद रहे तब तक कभी दिल से माफ करा ही नहीं जाएगा। देर कर दी तुमने, क्योंकि हर्ट मैं हो चुकी। अब अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी मैं खुद लूंगी। मिस्टर विक्रम, रेयांश या जो भी तुम्हारा नाम है, बहुत देर कर दी भरोसा करने में। नहीं चाहिए तुम्हारा भरोसा। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारी नफरत के। क्या हुआ पुत्र, डरा दिया ना तेरे को। इससे मुक्का आपको लग जाता ना तो तू अपने डैड के साथ मुक्के की गला कर रहा है। पुत्या, अब आए कहाँ? रात पास की होटल में रुका हूँ, ऐसे तेरा फोन बंद है और आराधना का भी। तुम दोनों के बीच कुछ? हाँ, ओहो यार, आजा। ओह जान, आई लव यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बस वही काकी, तेरा दिल टूटा है ना, अब जोड़ने का वक्त आ गया है। मैं आ गया हूं ना, ये बच्चे कुछ करेंगे। मैं आराधना से बात करता हूं। क्यों सेम टीम हो गई है? चलो ए, लड़की मान जाएगी। नहीं तो कितना जाएगी। हेलो हैंडसम। यस यस। आराधना को ढूंढ रहे हो? वो तो सवेरे सवेरे निकल गई। शायद आज उसे लिफ्ट की जरूरत नहीं है। कॉफी मिस्टर हैंडसम? बॉन चलिए। कि माँ जस्ट वाइप इट ऑफ। तुम्हारे लिप्स नेचुरली बहुत अच्छे हैं। सीरियसली जस्ट वाइप इट ऑफ। आई एम सॉरी अंगद, आई नो कि तुम्हें मेरा ज्यादा मेकअप लगाना पसंद नहीं है, पर क्या करूं, मैं कीकी जितनी प्रिटी नहीं हूं ना। बेबी तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, सबसे ज्यादा खूबसूरत। I'm so sorry अंगद कि मैं No, that's fine. एक्चुअली मुझे ना आप दोनों का एक इंटरव्यू करना है। मतलब प्री वेडिंग फोटोशूट्स तो सभी करते हैं, लेकिन सब ना कुछ सवाल जवाब करेंगे। मतलब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगी जिसके जवाब आप दोनों को एक साथ देने हैं। Sounds cool. हाँ, हम भी देखें हमारी प्यारी सी जोड़ी एक दूसरे से कितना मेल खाती है। चलो लेट्स डू दिस। ओके देन। तो बताइए, आपका बेटा मिल गया है जो आप ढूंढ रहे थे? वीना जी, यही तो है रेयांश लांबा। मैं रेयांश लांबा? मैं आपके बेटे का दोस्त हूँ विक्रम। आप रेयांश लांबा हो और ये है बीना आंटी। ये लिख के देना, बहुत कंफ्यूज है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, आपने कहा था कि आप अपने बेटे रेयांश लांबा को ढूंढने आए हैं। क्यों रेयांश लांबा जी, आपने ही कहा था? हाँ? क्यों कहा था? नहीं। अभी बताइए क्यों कहा था? यस। मैं आपकी खूबसूरती में अपना नाम ही भूल गया। मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ, आप हो रेयांश लांबा, मैं हूँ विक्रम। आपके बेटे का नाम अंकुश है और इस समय अंकुश खन्ना पार्टी में है। अंकुश कौन है?
अंकुश आपके बेटे का नाम है, मेरा नाम है विक्रम, आपका नाम है रेयांश लांबा। आइए मैं आपको पार्टी में लेके चलता हूँ। ये बहुत ही कंफ्यूज सोल है। क्या फायदा इनके घर जाने का? ये जिंदल्स तो नंबर 1 क्रिमिनल्स है। जी आंटी, व्हाट? ऑफ कोर्स, और खास करके वो अलका जिंदल, वो तो इतनी बदमाश औरत है, बहुत पहुंची हुई लेडी है वो। इनफैक्ट मैंने आराधना को भी कहा था कि इस अलका से दूर रहना, लेकिन आराधना तो किसी की सुनती ही नहीं है। वो आंटी उसकी पुरानी आदत है। बट आप क्या बता रहे थे इनके बारे में, अलका आंटी के बारे में? यस, एंड सरप्राइजिंग पार्ट तो ये है कि वीरेन पूरी दुनिया को छोड़कर इसी घर में अपनी बेटी का रिश्ता लेके जा रहा है। आई वंडर व्हाई, जबकि उसी की वजह से अलका के भाई के साथ ये पूरा कांड हुआ है। कौन सा कांड? अपने नाम की तरह ही है वो, सांप, नाग। कौन? अलका का भाई जिसने सुसाइड किया। एंड यू नो व्हाट द फनी पार्ट इज, वीरेन की वजह से ये सब कुछ हुआ है। उसने मूर्तियों की चोरी में उसे गिरफ्तार करवाया, जेल भिजवाया। 20 साल पुरानी बात है। आई एम सरप्राइज, आपको पता नहीं? आंटी आप एक काम करिए, आप हमारे साथ पार्टी में चलेंगे? कौन सी पार्टी? क्या है ना, मेरे अंकल वहाँ पार्टी में बोर हो जाएंगे, तो आप उनकी डेट बनकर चलो। ये अंकल के साथ? यस। आई डोंट माइंड, आई वुड लव टू, एंड आई एम श्योर राजन बहुत ही जेलस होगा। इससे पहले आप बादाम जरूर खाना, याददाश्त के लिए अच्छा है। ये ना हो कि बीना के बदले में आप मुझे टीना बुलाए। बिल्कुल रेयांश लांबा जी। ये अंकुश। अंकुश नहीं, विक्रम। ये मैंने भी सीख लिया है इस वक्त। विक्रम। I will not like that, हाँ? अरे फज खाइए, फज खाइए। क्या की स्पेशलिटी? Yes, Right. it's our speciality. Cheers. इसमें दूल्हा दुल्हन का इंटरव्यू है, इसे हम रिंग सेरेमनी के टाइम पे प्ले करेंगे। पर विक्रम सर ने तो मना किया है। अरे भाई, जो कह रही है वो कर लो, बोला तुम भी मरोगे मुझे भी मरवाओगे। ठीक है, करो। हेलो, मैं कल कैफे गया था। ओके, कॉफी पी? कल रात जो हुआ उसके बाद भी तुम अकेले आ गई। जानती नहीं, इट्स नॉट सेफ। सेफ्टी का क्या है? कभी कभी तो अपने अनजानों से ज्यादा अनसेफ हो जाते हैं। बीना आंटी ने मुझे बताया कि तुम जिंदल्स के। क्या कर रहे हो? खबरदार जो मेरी स्टोरी बिगाड़ने की कोशिश की। क्या प्रॉब्लम है? हाँ, बहुत दिक्कत हो रही है कि मेरे पास एक स्टोरी की नीड है, और आप क्या कर रहे हो? ये किकी कोको के साथ शादी खेल रहे हो? यू कंप्लीट इडियट। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या कर रही हो? इट्स डेंजरस। उन्होंने 2 बार तुम्हें मारने की कोशिश की। एक बार मुझे गोली मारने की कोशिश की। फिर भी तुम सब कुछ जानती हो, उसके बाद भी तुम जिंदल्स को उनकी फैमिली के सामने एक्सपोज कर रही हो। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? एक बात बताओ, तुम्हें हमेशा आधी अधूरी नॉलेज पे ही काम करना होता है? आप तो सब जानबूझ के करते हैं ना। कैलकुलेटेड। शायद मुझे आपकी तरह बनना चाहिए। मिस सहगल, मैं प्रोफेशनल हो रहा हूँ, तुम पर्सनल हो रही हो। मिस्टर विक्रम कुमार, आप जरूरत से ज्यादा पर्सनल हो रहे हैं। आपको आइडिया भी नहीं कि ये स्टोरी मेरे लिए कितनी पर्सनल है। और अगर मेरी स्टोरी में अड़ंगा डालने की कोशिश की तो मेरे पास भी बहुत पोल हैं खोलने के लिए। अच्छा, अरे व्हाट अ सरप्राइज! बेटा 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 बेटा। पापा जी, आप मेरे पापा हैं। कैसे हो आप? मिस यू टू। ये मेरा बेटा।
अंकुश और मैं रेयांश लांबा। बाप बेटे पिछली बार कब मिले थे? नहीं मतलब हर बार आप एक दूसरे को ऐसे ही री इंट्रोड्यूस करते हो। अंकल कहाँ से आ गए? मैंने बुलाया। मैं तुम्हें बताने वाला था, मैं कल कैफे गया था, वहाँ डैड आ गए और डैड को मैंने बुला लिया। कुछ पोल खोलनी थी ना? भूलने की बीमारी अभी तक गई नहीं। हाँ I'm telling you, बादाम is the key. मेरे बेकरी का बादाम फज is the best. बॉस। अरे होस्ट से तो मिला। ऑफ कोर्स खन्ना सर से मिला था। प्लीज आइए, प्लीज कम, प्लीज मैम, प्लीज। एक्सक्यूज मैम, एक्सक्यूज मी सर, ये मेरे पापा जी रेयांश लांबा एंड वीना मैम। इन्हें तो मैं जानती हूँ। हाय रेयांश। भाई आपका बेटा तो बहुत ही कमाल का काम कर रहा है। He's simply brilliant. बेटा किसका है? आपका। अब प्लीज याद रखिए। बादाम। रे कहीं आराधना तेरा सच सबको बता ना दे। तो एक काम करना, उसके पास जा और थोड़ा संभाल उसको। Ladies and gentlemen, may I have your attention please? मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। आज बहुत खुशी का मौका है, लेकिन मेरे लिए पर्सनली ये बेहद खुशी का मौका है। अभी अभी आप जिनसे मिले उनका नाम रेयांश है, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप असली रेयांश से मिलें। रेयांश की असलियत जाने। अभी अभी आप जिनसे इतने प्यार से मिले, इतने अपनेपन के साथ मिले, मैं चाहती हूं कि आप उनके बारे में ना सब कुछ सच सच जानें। रेयांश, रेयांश अंकल। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, इतनी ज्यादा तारीफ। मैं चाहता हूं कि मेरी भी कोई तारीफ करे, लेकिन कोई करता ही नहीं। कैसी हो बेटा? अच्छी हूँ अंकल। हाँ, आपने बताया नहीं कि आप मीडिया वर्ल्ड से हैं। अरे मैं तो छोटा मोटा दुकानदार हूँ। खाने पीने का ढाबा लगाता था, बस हाईवे के साइड में जो होता है। पर मेरा बेटा बड़ा जर्नलिस्ट बन गया है ना। ऐसी तुम भी देसी। आप उन लोगों में से हैं अंकल जिनके अंदर कोई खोट नहीं है, और आप छोटे नहीं हैं, आप तो बहुत बड़े हैं। ओए होए बेटा जी, आज शादीशुदी का मामला है, ठंड का मौसम है, कुछ रमशम हो जाए। ओए होए, ए हुई ना कल। अब करिए अपने पंजाबियों वाली बात। बोलिए, शाम को रंग जमाएंगे और मुझे लगता है कि आपकी और हमारी खूब जमेगी। हाँ जरूर। आइए आपको बाकी लोगों से मिलवाता हूँ। आइए। थैंक यू जी, आपने मेरी पोल नहीं खोली। फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। अरे अरे बेटिया, पैर नहीं छुआ करती। जो कुछ हुआ बेटा, मैं जानता हूं कि तेरा मन हम सबसे हमेशा के लिए उछल गया है, लेकिन अगर हो सके तो अपने दिल को थोड़ा खोल। मैं गवाह हूं बच्चे, बंद दिल में हवा नहीं आया करती, और हवा के बिना जिंदगी नहीं चला करती। जिंदगी तो कब की खत्म हो चुकी है अंकल, अब तो बस सांसें ले रही हूँ। ऐसे निराश बातें नहीं किया करते। अच्छा, मैं ये नहीं कहूंगा कि रेयांश को माफ कर दे, बल्कि मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सबको भूल जा और आगे बढ़ जा। बस मैं तुझे अपना ये आशीर्वाद दूंगा। जब भी मैं मायूस होता हूं ना, मैं इसे देख लेता हूं। ये दिल जो है ना, कई बार टूट चुका है, पर फिर भी इसने उड़ान भरने का सपना नहीं छोड़ा।
इसलिए मैं आज तुझे दे रहा हूं। इस दिल के घाव अभी तक भरे नहीं है, लेकिन उड़ने की उम्मीद अभी तक है। बस यही मेरा आशीर्वाद है। थैंक यू अंकल। इसे देख के खुद को ये याद दिलाऊंगी कि अब चाहे जो हो जाए, इस दिल को किसी और के हवाले नहीं करना। थैंक यू। रिंग्स एक्सचेंज करने से पहले एक छोटा सा वीडियो दिखाना था। हाँ जी, और जीजू इस वीडियो का नाम है व्हाट इज मैरिज। तालियां। ओ शादी वाला घर मतलब पप्पियां झप्पियां, मैं तो भाई 6-7 बच्चे पैदा करूंगा। मैं कह रहा हूँ पूरा बैंड रेडी कर दूंगा, मैं तो एकदम फुल रेडी। और हर बच्चे का नाम AR से बिल्कुल स्टार्ट रखूंगा। शादी शादी मतलब बर्बादी। नॉट फॉर मी। शादी शादी मतलब रोमांस, वो भी किसी टॉल हैंडसम के साथ। सो कुछ दिनों में आप दोनों की शादी हो जाएगी। शादी से आपकी क्या उम्मीद है? शादी आपके लिए क्या है? मेरे लिए तो शादी मजा, मस्ती, पैशन। मैं अपनी वाइफ को रानी बना के रखना चाहता हूँ। मेरे लिए शादी का मतलब है दोस्ती, सिक्योरिटी। मैं अपने रिश्ते में ना सेफ फील करना चाहती हूँ। और क्या आप अंगद के साथ सेफ फील करते हो? यस। पर मॉडर्न शादियों में ना लोग काफी प्रैक्टिकल है। मतलब आजकल के प्यार में प्रैक्टिकल तो होना ही पड़ता है। सब कुछ अच्छा है फॉर द फर्स्ट ईयर, लेकिन उसके बाद आजकल ना कपल्स एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। मतलब प्रीनप, शादी से पहले एक दूसरे की जायदाद, पैसों का डिवीजन, अगर तलाक हुआ तो किसको क्या मिलेगा, ये सब डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या आप लोग ऐसा कुछ करना चाहते हैं? बट हम शादी से पहले डाइवोर्स की बात क्यों कर रहे हैं? मतलब अगर प्यार सच्चा है तो फिर एक कागज पे साइन करने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बात तो ठीक है। मैं तो साइन करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या तुम मेरे लिए साइन करोगे अंगद? अंगद? ये कैसा बकवास सवाल है? अंगद, तो क्या तुम प्रीनप साइन नहीं करना चाहते? ये हो क्या रहा है यहाँ? बंद करो ये वीडियो। ये किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं मेरे बेटे से? हैं? मतलब ये किस तरह की बातें हो रही है यहाँ पे? अरे जिंदल साहब, कैजुअल सा सवाल है, आप इतनी सी बात। मतलब हमारे पास आपकी जैसी दौलत नहीं है, लेकिन ये प्रीनप एग्रीमेंट साइन कराने का क्या नाटक है? ये वीडियो दिखा के आप हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि हम आपकी जायदाद के पीछे हैं? नहीं, उसका वो मतलब नहीं था। वो तो सिर्फ क्वेश्चन पूछ रही थी। क्यों पूछ रही थी? वो होती कौन है इस घर के बच्चों से क्वेश्चन पूछने वाली? उसका ये मतलब नहीं था अलका मम्मा। किमी बेटा, अरे इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? और बहुत सीधा सा सवाल था। और वैसे भी मॉडर्न शादियों में ये सब बातें होती रहती हैं। अलका जी, ये हमारे जमाने की शादी नहीं है। ये आजकल के बच्चे भी ना, इनके रोज के नए चोंचले होते हैं। किसी अंग्रेजी फिल्म में देख लिया होगा प्रीनपिटल, और आप भी उसको सुन के खामख। वाह भाई साहब, आप तो बहुत अंग्रेज बन रहे हैं। हम तो ठेठ गवार है ना, हमें क्या पता। यही बताना चाह रहे हो ना आप सबको? नहीं अलका जी, किसी ने भी आपसे ऐसी बात नहीं कही। आप गलत समझ रही है। चलो अंगद, चलो यहाँ से। नहीं चुप रहना हमें। हम यहाँ पे अपनी बेइज्जती कराने आए हैं। या तुम्हें लगता है ना कि हम तुम्हारे पापा की दौलत के पीछे हैं, या कोई पेपर साइन करके तुम सेफ्टी ले लोगी? तो एक काम करो,
शादी भी ना तुम पेपर पर ही कर लो। बड़ी आई पेपर पे साइन कराने वाली। हाँ सॉरी सॉरी प्लीज। चलिए नरेश जी, चलो अंगद। इंसल्ट पे इंसल्ट, इंसल्ट पे इंसल्ट नहीं सहेंगे हम अब और। प्लीज सॉरी। अंगद चलो बेटा, लेट्स गो। अंगद बेटे, तुम तो किमी का नेचर जानते हो, उसका ये कहने का मतलब नहीं था। तुम दोनों बैठ के बातें करो। हाँ सॉरी मम्मा, मेरा वो मतलब नहीं था। आप सब तो जानते हैं ना कि मैं अंगद से कितना लव करती हूँ। मेरा कहने का ये मतलब था कि मैं किसी भी पेपर पे साइन करने के लिए तैयार हूँ। मैं अंगद से बहुत प्यार करती हूँ। अंगद, उस दिन भी मैंने तुमसे यही सवाल किया था और तुम तब भी चुप थे और तुम आज भी चुप खड़े हो। क्यों? ऐसा क्या ऑफेंस ले लिया तुमने अंगद? बोलो अपने पेरेंट्स को कि तुम प्यार करते हो माया से, और उसके लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए अगर तुम्हें कागज पर साइन करना पड़े तो यू विल डू इट। इसमें क्या बड़ी बात है? आराधना, क्यों बात को संभालने की जगह बिगाड़ रही हो? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता हमारे घर के मामलों में बोलने का। इट्स ओके मालिनी, रिलैक्स। ये लोग भी तो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा, हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं भाई साहब? वाह। अलका जी, आप इतना ऑफेंड क्यों हो रही हैं? मैंने और मालिनी ने आपके सामने ये शर्त नहीं रखी, और अगर सिर्फ शर्त की बात पे आप इतना गुस्सा हो रही हैं तो हम लोग भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आप लोग कुछ छुपा तो नहीं रहे।